हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आप सभी का सन टैप का एग्जाम चल रहा है। तो बहुत किसी का हिंदी का पेपर हो गया है और बहुत किसी का नहीं भी हुआ है। तो चलिए आज हम हिंदी के पेपर को 100 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से क्या कहता है? पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण क्या होगा? प्रतिष्ठी या प्रति या प्रतिष्ठित या प्रतिष्ठित। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रतिष्ठित हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? पुस्तक शब्द का विशेषण क्या है? तो पुस्तक शब्द का विशेषण क्या होगा वही पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा पुस्तिका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नमक शब्द का विशेषण क्या है? तो नमक शब्द का विशेषण करेक्ट क्या है वही पूछा गया है। तो नमक का जो विशेषण हो जाएगा वो नमकीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चौथावा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथावा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथावा नंबर क्वेश्चन में बोला गया है सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यानी चौथा का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सारा प्लस वर्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? निम्नलिखित में कौन दीर्घ सर्व संधि का उदाहरण है? तो दीर्घ सर्व संधि का जो उदाहरण हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गुरुवेद्यन हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पंचम शब्द का संधि विशेषण क्या हो जाएगा? तो पंचम यानी पम प्लस चम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पम प्लस चम पंचम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दुरात्मा शब्द का संधि विशेषण क्या कहता है? दुरा प्लस आत्मा किसमें मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? यानी शुद्ध शब्द पूछा गया, यानी पवित्र या प्रांगण, तिलांजलि या आधीन हो जाएगा। तो इसका जो शुद्ध शब्द हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी पर्वत्री ही शुद्ध शब्द हो जाएगा। नवा नंबर क्वेश्चन देखिए। नवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन शब्द दिंदु समास का उदाहरण है? तो दिंदु समास का जो उदाहरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिर्वा पात्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पसेरी शब्द में कौन सा समास है? पसेरी, पसेरी में कौन सा समास है? तो दिंगो समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर प, मतलब जिसमें भी संख्या का बात किया जाए वो दिंगो समास हो जाएगा, या प हो, छह हो, जितने भी बोला है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात बता दूं कि यही ओरिजिनल पेपर है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए और एग्जाम में बना दीजिएगा, सेंटअप एग्जाम में। 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है? निम्नलिखित में कौन शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? यानी अधिकरण है, अड़े अजी मड़े, इसका जो चिन्ह होता है यही होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, देश प्रेम, देश प्रेम। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? उपकुल शब्द में कौन सा समास है? यानी उपकुल शब्द में जो समास है वो अव्ययविभाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आचार शब्द विलोम है। आचार, आचार का उल्टा, विलोम का मतलब उल्टा होता है, यानी आचार का क्या हो जाएगा? यानी 13 का आचार का उल्टा जो हो जाएगा वो अनाचार हो जाएगा। जब भी बोलेगा आचार का आचार, अगर पानी बोलेगा तो उसका आग, पानी का आग, इसी तरह आचार का क्या अनाचार हो जाएगा। 14वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तिमिर शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? यानी तिमिर का जो विशेषण हो जाएगा वो प्रकाश हो जाएगा, और अगर प्रकाश का पूछे तो वो तिमिर हो जाएगा, इसका उल्टा कर देना, बस इसी को विलोम शब्द कहते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कुरूप शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आप कुरूप का पूछ दिया गया है तो कुरूप का हो जाएगा स्वरूप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सूर्य सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा, फिर किस वाक्य का उदाहरण है? सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता हुआ किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन कहता है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? यानी 17 का जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, मैं नाव पर सवार था। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नदी में बहता हुआ पानी कौन सा पबंध है? तो नदी में बहता हुआ पानी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विशेषण पद हो जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो कुबेर शब्द का पर्यायवाची यक्षराज हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो गणेश का पर्यायवाची जो हो जाएगा वो महाकाय हो जाएगा। असुर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो ये इसका जो असुर का पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा दयावान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? यानी असुर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा वही पूछा गया है, तो असुर का दयावान हो जाएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? असौ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? यानी असौ का पूछा गया है तो असौ का हाय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है?
जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए क्या होगा, जानता है के लिए, यानी 23 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 24वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जिसकी उपमा ना हो के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा, तो 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अनुपन हो जाएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो बहुत बोलता है वो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो 25 का ऑप्शन नंबर सी वाचाल। 26वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नाक पर गुस्सा, नाक पर गुस्सा मुहावरे का क्या अर्थ है, तो नाक पर गुस्सा मतलब तुरंत क्रोध हो जाना। 27वां नंबर सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो सिर भारी होना, सिर में दर्द होना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 28वां नंबर के से क्या कहता है, बात में बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो बात में बढ़ाना यानी बहस छिड़ जाना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 29वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसमें 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सफेद झूठ मुहावरे का क्या अर्थ है, तो सफेद झूठ मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी सरासर झूठ बोलना, उसी को सफेद झूठ मुहावरा कहलाते हैं। मीरा गई किस काल का उदाहरण है, मीरा गई मतलब वो बहुत पहले गया था, यानी 30 का जो हो जाएगा वो वर्तमान काल, यानी अभी गया था, मीरा गई यानी अभी गया वो। 31वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण है, मतलब पढ़ने वाला है, तो 31 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। बहन शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो 32 का सी हो जाएगा, बहने हो जाएगा। 33वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 33वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में कौन शब्द अवयव का उदाहरण है, यानी अवयव का उदाहरण क्या होगा, परंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 34वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द ध्वनियों के मेल से बने सातार्क वर्ण को शब्द कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 35वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आराम, आराम शब्द है, आराम कौन सा शब्द है, तो 35 का जो हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। मयूर शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, तो मयूर का तद्भव मोर हो जाएगा। और 37वां नंबर क्वेश्चन, वत्स शब्द कौन सा है, तो वत्स से तो तत्सम शब्द हो जाएगा। 38वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रात को बाहर मत जाओ, यह कौन सा वाक्य का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा निषेधवाक हो जाएगा। अपयश शब्द में कौन उपसर्ग है, अप पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 39 का। 40वां नंबर में क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विराम शब्द कौन सा उपसर्ग है, तो 40 का ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नि उपसर्ग, नि उपसर्ग से बना शब्द है, तो नि उपसर्ग से जो बना शब्द है वो कैसा शब्द है, तो वो निदान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बढ़िया शब्द में कौन प्रत्यय है, तो बढ़िया मतलब प्रत्यय सबसे लास्ट वाला पूछा गया है, तो 42 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी बढ़िया या हो जाएगा। लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, लड़ाई यानी लड़ाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अड़ाई, लास्ट वाला पूछा गया यानी आई हो जाएगा। 44वां नंबर, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर कहता है, वृत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यानी लास्ट वाला पूछा गया है वृत्व, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 44 का। हिंदी में कितने लिंग होते हैं, तो हिंदी में 2 लिंग होते हैं। निराशा शब्द है, तो निराशा किस तरह का शब्द है वही पूछा गया है, तो निराशा पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, अनुपम शब्द है, तो अनुपम कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग या उभयलिंग, तो अनुपम पुल्लिंग शब्द है। चांदी कैसा शब्द है, तो चांदी जो हो जाएगा वो स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, हिंदी में जो सर्वनाम होते हैं वो 11 सर्वनाम होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट हो जाएगा। उसका सिर खुजलाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, उसका सिर खुजलाता है, तो वह सकर्मक हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बालक पेड़ से गिरे, कौन सा कारक है, पेड़ से गिरे, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी से मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए से। 52वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हे नाथ मेरा सहायता करो, किस कारक का उदाहरण है, तो कर्म का अधिकरण में पर संबोधन का के संबोधन है, अरे अरे, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 52 का। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, शुक्रवार, शुक्रवार शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो शुक्रवार शब्द में जो संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन अंत स्वस्थ व्यंजन है, यानी योर और वो को अंत स्वस्थ व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर किस में, डी में देखा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन अल्प अल्पप्राण व्यंजक का उदाहरण है। तो अल्पप्राण व्यंजक का जो उदाहरण हो जाएगा वो घ हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो घ का उच्चारण स्थान वो कंठ होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 57वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनु अनुपना अनुपमा अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में कौन सी विशेषण है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी पड़ी विशेषण हो जाएगा। थ का उच्चारण स्थान क्या है, तो थ का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यानी गे प्लस एच गायक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर में क्वेश्चन की ओर क्या कहता है, नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो आप यहाँ से बुक पोर्शन शुरू हो जाता है। तो नूतन ब्रह्मचारी जो उसका उपन्यास का रचना करा था वो बालकृष्ण भट्ट है, पहला नंबर चैप्टर से लिया गया है। और बालकृष्ण भट्ट का लेखक देखा जाए तो बालकृष्ण भट्ट को माना जाता है। बातचीत एक कहानी है, उसी से लिया गया है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम जो था वो क्या था, आप लोग कमेंट कीजिए, या राहुल था या बावल या आनंद या गोविंद, तो बावल उसका नाम था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, बर्नार्ड शॉ ने नर को क्या माना है, तो इसको जो माना है वो जादूगर माना था। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं, मालती के पति का नाम क्या था, तो महेश्वर था। तो मालती के पति क्या था ये भी पूछता है, तो वो एक डॉक्टर था। ये चैप्टर नंबर 5वां में लिया गया था, रोज कहानी से लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुलबीर सिंह और कुलतर सिंह भगत सिंह के कौन थे, तो कुलबीर सिंह और कुलतर सिंह भगत सिंह के भाई थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, किस रचनाकार का कार्य क्षेत्र बिहार से था, तो किसका कार्य क्षेत्र बिहार से था वही पूछा गया। तो इसका जो था वो ऑप्शन नंबर जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस कहानी किस कहानी शीर्षक पहले गिरेगिंत था, तो रोज कहानी से अभी मैंने जस्ट बताया, ये चैप्टर नंबर 5वां से लिया गया था, रोज कहानी। कौन साहित्यकार नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्तक्षेप थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मोहन राकेश हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, राम की शक्ति पूजा नामक कृति किन की है, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन साहित्यकार राजमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार थे, तो 1770 का जो हो जाएगा वो नामवर सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बचा हुआ 30 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस रचनाकार ने मध्यदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना की थी, तो वो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 72वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भैया का नाम क्या था, तो उसका नाम था जसवीर और जनशेर था, दोनों जो से ही शुरू होता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन रचना मलियज की नहीं है, तो मलियज की रचना अबूतर कबूतर नहीं है, बाकी जख्मों पर फूल कविता से साक्षात्कार रामचंद्र शुक्ल ये सब था, और अबूतर कबूतर उसका नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। थानो किस कहानी का पत्र है, तो थानो जो वो तिरछी कहानी का पत्र है, तिरछी का लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, दातायत्र के दुख किसकी रचना है, तो दातायत्र के दुख की रचना है वो उदय प्रकाश की हो जाएगा। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो उसका जो जन्म हुआ था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, मालिक मोहम्मद जायसी किस किस काव्य परंपरा के कवि थे, तो वो प्रेमा यखना के नायक के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन कौन कवि अष्टछाप में शामिल थे, तो वो शामिल थे सूरदास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन कृति सूरदास द्वारा रचित नहीं है, नहीं को सबसे पहले घेरा लगा लीजिए, तो कौन सा नहीं है, वो हो जाएगा सुरसा वाली। बाकी चित्र रेखा साहित्य लहरी और सरू सागर ये सब था, और सुरसा
रवाली नहीं था। अगला नंबर क्वेश्चन है हनुमान बाहुक नामक कृति किसकी रचना है? तो इसका जो हो जाएगा वो तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला वो नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के गुरु थे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नरहरिदास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन कवि राम भक्ति थे? तो राम भक्ति जो थे ऑप्शन नंबर डी नाभादास हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, कवि भूषण किस काल के कवि है? तो कवि भूषण जो कवि है वो रीति काल के कवि थे। कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो इसको जो उपाधि दिया था वो राजा राजा रुद्र शाह ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, कविता लेखन का आरंभ जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया था? तो वो जो किया था वो ब्रज भाषा में किया था। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो इंदु नामक का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन रचना छायावाद की प्रतिनिधि रचना है? तो इसका जो छायावाद की प्रतिनिधि रचना है वो कामायनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी किसकी थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? तो उसकी पत्नी का नाम था वो धर्म देवी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, कवि और शायर एक साथ निम्न में कौन थे? तो कवि और शायर जो थे तो वो शमशेर बहादुर सिंह थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन रचना गाजीजन माधव मुक्तिबोध की है? तो इसका जो रचना हुआ वो ऑप्शन नंबर पेड़ पर कमरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्चना किसकी प्रतिनिधि है? तो अर्चना जो प्रतिनिधि है वो किसकी है? तो उसका वही पूछा गया, तो आम आदमी का था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रास्ता इधर से है किसकी रचना है? रास्ता इधर से है किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सुधुवीर साय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कौन कवि कार्य करते थे? तो वो जो राघुवीर साय था वही कार्य करते थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में किस कवि को दयावती मोदी कवि शेखर समापन प्राप्त हुआ था? तो वो अशोक वाजपेयी के वो हुआ था। अशोक वाजपेयी जो 99 भाई को मारा था वही अशोक वाजपेयी का हिस्ट्री क्लास 12 के बारे में भी देखा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार लोकसभा आयोग द्वारा चयनित होकर करा अध्यक्ष के पद पर किस कवि ने कार्य किया था? तो अशोक वाजपेयी, अभी जो मैंने बताया वही अशोक वाजपेयी ने ही किया था। 1870 से 90 के बीच लगभग 300 कहानियां किसकी प्रकाशित हुई थी? तो वो जो कहानी प्रकाशित हुई थी वो गाइडी मोपासा का हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, किस लेखक रचना शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की आमनीयता रेशो रेशो में उड़ा धाता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी गाइडी मोपासा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका देश कांगे में किस लेखक का जन्म हुआ था? तो अफ्रीका देश कांगे में जो जन्म हुआ था वो हेनरी लोपेज का हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन यही है, 101 नंबर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है? तो यह कौन सा कहानी से लिया गया है, रोज या फिर तीज या जूठन या फिर उसने कहा था? तो यह जो कहानी लिया गया था वो ऑप्शन नंबर उसने कहा था चैप्टर जो कहानी था उसी से लिया गया था। तो जैसा कि हमने एक तो ऑब्जेक्टिव को देख लिया इसी तरह से आप लोग एग्जाम में जाइएगा, सेंटर एग्जाम में बैठेगा, वीडियो को पहले ही देख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को धराधर बना दीजिए। 100 बताया है, 100 में से 50 आप जो भी अच्छा लगे उसी को बना दीजिएगा। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।